हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। हाउ टू इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं। पार्लियामेंट एक होता है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ये दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट में। इन दोनों हाउसेस का अपना अपना चुनाव होता है। लोकसभा का भी चुनाव होता है, राज्यसभा का भी चुनाव होता है। तो जो चुन के लोग आते हैं ना, वो यहाँ के एमपी बनते हैं। एमपी अलग अलग होते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे जो लोग चुन के आते हैं ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो पार्लियामेंट के सदस्य एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जो चुने गए हैं, ये दोनों को हम नहीं चुनते हैं, दोनों को सिर्फ हम लोकसभा के जो एमपी होंगे, मेंबर होंगे, इनके जो मेंबर होंगे लोकसभा के, हम सिर्फ उनको चुनते हैं। हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, जिसमें लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं? जनता के द्वारा, वोटिंग से। लेकिन राज्यसभा, इनका चुनाव का इलेक्शन प्रोसेस इनका अलग होता है। इलेक्शन प्रोसेस अलग होता है, जिसमें 1/3 ये चुनते हैं, 1/6 कोई और चुनते हैं, 1/12 पार्ट कोई और चुनते हैं। ऐसे इनका अलग प्रोसेस है एक चुनाव का। लेकिन इनको हम डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। पहले इनका इलेक्शन होगा हर 5 साल पे, और इनका इलेक्शन होगा। तो इन दोनों का इलेक्शन होगा, इनके अपने एमपीज बनेंगे। उसके बाद क्या होता है, लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं? 545, जिसमें से 543 सीट जनता द्वारा चुना जाता है, और जो बाकी जो 2 सीट बचाना, ये एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट चुनते हैं, इनको प्रेसिडेंट चुनते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ये 2 सीट, और ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा का जो सीट है, कितने सीट हैं टोटल, ये पहले से फिक्स है, फिक्स किया हुआ है, निश्चित है। किस, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा का, वैसे ही हर जगह का अलग अलग फिक्स किया हुआ है। तो इनके अगर मान लीजिए दिल्ली में 7 सीट, ये तो टोटल इंडिया का है ना, पूरे इंडिया का 445 सीट है, जिसमें से 543 जनता चुनती है। 545 में से 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो ये पूरे इंडिया का सीट है। कहाँ पे कितना सीट है इसमें से ये डिवाइड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में लोकसभा का 7 सीट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 7 उम्मीदवार हैं ना, 7 लोग, 7 उम्मीदवार, 7 लोग, ये चुने जाएंगे वोटिंग से, और वो बनेंगे एमपी। कहाँ के एमपी? लोकसभा के एमपी। ये वोटिंग से चुने जाएंगे, वोटिंग के द्वारा। ये 7 सदस्य को आम जनता चुनती है वोटिंग के द्वारा, कि कौन से 7 सदस्य होंगे दिल्ली के, वो दिल्ली के एमपी बनेंगे लोकसभा के। तो इस तरह से सारे जो 543 लोग हैं, इनका इलेक्शन हो जाएगा। इनके इलेक्शन के बाद क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि ये सब अलग अलग पार्टी होते हैं। जैसे बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, जो 7 एमपी यहाँ पे चुने गए। हो सकता है उसमें 2 बीजेपी के हों, 4 कांग्रेस के हो सकता है, और भी अलग अलग पार्टीज। ये भी हो सकता है कि हाँ, 7 के 7 बीजेपी के हों, ये भी हो सकता है ना, यहाँ एक भी ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये 7 लोग अलग अलग पार्टीज में डिवाइडेड होंगे। तो इसी तरीके से ये 543 जो लोग हैं ना, जो जनता के द्वारा चुने गए, ये अलग अलग पार्टी के होंगे, ठीक है। और राज्यसभा में होते हैं 245 सीट। ये 245 सीट में से 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो कितने बचे? 12 गए तो बचते हैं 233 सीट्स, ठीक है। ये 233 सीट पे इलेक्शन होता है राज्यसभा में। कहाँ? राज्यसभा में। और लोकसभा के कितने सीट पे इलेक्शन होता है? 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन वाले जो सीट है वो तो ये है। इन लोकसभा के एक्स्ट्रा जो 2 सीट हैं वो इलेक्शन वाले नहीं हैं, वो तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। और इनके जो 12 सीट है वो भी डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। इलेक्शन वाले जो सीट हैं राज्यसभा के 233 हैं, और लोकसभा के 543 हैं। तो टोटल कितने हुए देखिए, 6, 7 एंड 7
76 ये टोटल सीट हुए जिन पे इलेक्शन होगा। ये इतने एमपीज चुने जाएंगे, 776 एमपीज चुने जाएंगे। ये एमपीज अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होंगे, अलग अलग पार्टीज, कोई बीजेपी के का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, ऐसे अलग अलग पार्टीज के होंगे ये एमपीज। तो इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिली है, कौन सा पार्टी सबसे ज़्यादा एमपी किस पार्टी के चुने गए हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी चुने जाएंगे ना, उसमें एक और कंडीशन है कि कम से कम, मान लीजिए कि बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज चुने गए हैं, सबसे ज़्यादा एमपीज जो चुने गए हैं वो बीजेपी पार्टी के हैं, तो इसके बाद ये देखेंगे कि इसमें एक और रूल है कि कम से कम इनके 272 एमपीज होना चाहिए, इतने एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए। अगर इनके इतने एमपीज के सपोर्ट है ना, तो इनकी सरकार बनेगी। इस पार्टी को बोला जाएगा कि तुम्हें अपना नेता चुनना है, तुम अपना नेता चुन के दो। तो ये लोग अपना नेता चुनेंगे और अपने नेता का नाम प्रेसिडेंट को देंगे कि हमने इनको हमारा नेता चुना है, हमारे नेता ये होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम बीजेपी जीती थी, तो बीजेपी ने अपना नेता डिसाइड किया कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, तो उनका नाम उन्होंने प्रेसिडेंट को दिया। फिर प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको शपथ दिलाते हैं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और इनको शपथ दिलाया जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस था जो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने गए। तो इसमें हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं चुनते, वो अपनी मर्जी से नहीं शपथ दिलाते कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर हैं इनमें से किसी को भी, किसी भी एमपीज को ले लेंगे और उनको शपथ दिला देंगे, ऐसा नहीं होता। वो अपनी मर्जी से नहीं चुनते हैं। यहाँ पे इलेक्शन होता है, लोकसभा को आम जनता चुनती है और राज्यसभा का इलेक्शन का अलग प्रोसेस है जिसमें सीट्स बांटा गया है कि इतने सीट कौन चुनेगा, कौन चुनेगा, कौन चुनेगा, इस तरीके से। ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है इलेक्शन का, ये डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस है। लोकसभा में जो जनता के द्वारा सीट्स हैं जो चुने गए हैं इलेक्शन का, वो सीट, और राज्यसभा में 233 सीट्स, लोकसभा में 543 सीट्स, जहाँ पे इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये डायरेक्ट इलेक्शन, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इन दोनों सीट को हम देखेंगे तो 776 सीट्स होते हैं। इन 776 के सीट्स पे इतने एमपीज चुने जाएंगे, इतने एमपी चुने जाएंगे, ठीक है। इतने एमपी में से कौन से एमपी किस पार्टी के हैं, इसको फिर हम क्लासीफाई करेंगे। जिस पार्टी का एमपी सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे एक और रूल है, सबसे ज़्यादा होने के साथ साथ कम से कम 272 एमपीज होने चाहिए। तो ये जिस पार्टी के होंगे उस पार्टी को कहा जाएगा कि तुम अपना नेता चुनो, तुम्हारी पार्टी जीत गई है। तो ये अपने नेता को चुन के अपने नेता का नाम बताएंगे, प्रेसिडेंट को भेजेंगे कि ये हमारे नेता है, हमने इनको चुना है। तो प्रेसिडेंट उनको, जिनको चुनेंगे उनके नेता को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री का शपथ दिलाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो ऐसे चुने जाते हैं हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।